किया, तब से चर्चा रही कि गठबंधन में दरार पड़ रही है, सुबह सपा जो है वो नाराज है, यानी उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर नाराज है। कुछ ट्वीट भी सामने आया। इस समय हमारे सामने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से जानते हैं। राजभर जी ये बताएं कि क्या मामला है, बड़ी चर्चा चल रही है गठबंधन में दरार की। कहीं कोई दरार नहीं, ये बिना वजह चर्चा चल रही है। जैसे आपको चर्चा मैंने बताया, पहले आप लोग भी यही कहते थे कि चाचा भतीजा अलग है, एकदम दरार पड़ी हुई है। हम बार बार कहते थे कि चाचा भतीजा एक है, चुनाव आएगा तो दोनों लोग एक हो जाएंगे, दोनों लोग एक हो गए। अभी एक चर्चा चली कि आजम खान जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, सब लोग एक गोल बना रहे हैं। अब पता लगा कि राज्यसभा का चुनाव है तो सब एक गोल में हो गए। तो कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर जो नेता अपनी बात कह रहा है तो हम अगर एक साथ में हैं तो अपना हक मांगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मिले ना मिले लेकिन मांगा तो जाना चाहिए। अगर उसमें केशवदेव मौर्य जी ने बात कही है, संजय चौहान जी ने बात कही है, तो जेन्युइन बात कही, उन्होंने मांगा है और ये भी कहा है कि नहीं मिला तो हम समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, साथ रहें। अच्छा, आप लोग कोई निराशा है या नहीं नाम ना होने से? कोई निराशा नहीं महाराज। हम देखिए 273 एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन के, अकेले ओम प्रकाश राजभर हावी है उस पे। जो हम जातिवाद जनगणना को लेके, एक समान अनिवार्य शिक्षा को लेकर के, जो इनके गौशाला में भोजन की व्यवस्था को लेकर के, गरीबों के इलाज को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के, जो हम सदन में अकेले ललकार देते हैं, 273 विधायक भाजपा के नहीं बोल पाते। राजभर जी, आपने कहा निराशा नहीं है। एक ट्वीट है, एक बार फिर हम अपने दर्शकों के लिए पढ़ेंगे। आप ही के यहाँ से हुआ था, पीयूष मिश्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज का फैसला निश्चित ही सुबह सपा कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला है। एक सहयोगी 38 सीट जीतकर 8 सीट जीतते हैं तो उन्हें राज्यसभा, हमें वहाँ कोई एतराज नहीं, लेकिन हम 16 सीट लड़कर 6 जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा, ऐसा क्यों? और इस ट्वीट को रिट्वीट किया अरुण राजभर जी ने भी। तो क्या माने, आपकी और उनकी विचारधारा यहाँ पर अलग है, एक दूसरे से ही आप लोग अंतर सहमत नहीं है, या इसे डिनाई करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, हम उस बात से सहमत है जो आप पढ़ रहे हैं, हम उस बात से सहमत हैं। उन्होंने जो सवाल किया है उनका सवाल सही है। हमने डिमांड नहीं की। मैं जानता हूँ कि हमारे पास 6 विधायक हैं तो 4 ही सीट है, तो हम उसमें हम नहीं पा सकते, तो हम उसमें लड़ाई में क्यों कूदे? तो मैं जो आपने ट्वीट पढ़ा है हम उस ट्वीट के साथ हैं। तो यानी निराश है? नहीं, निराश नहीं है। राज्यसभा की भी 3 सीटें थी और उन 3 सीटों में अगर देखें तो सपा ने अपने एक प्रत्याशी को उतारा पूरी तरह से, एक कपिल सिब्बल जी को उन्होंने उतारा, जबकि वो सीट भी खुद जीत सकते थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। तो तीनों में अगर देखें तो पूर्णतः अगर प्रत्याशी देखे तो एक उतारा, ऐसा क्यों नहीं आप लोग के साथ? क्योंकि अरुण राजभर जो नाराजगी जता रहे हैं, निराशा जता रहे हैं। नहीं, अरुण राजभर नाराजगी नहीं जता रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। उन तीनों जो भी ट्वीट आपने पढ़ा उसमें किसी ने ये नहीं ट्वीट किया कि हम समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हैं, हम साथ छोड़ रहे हैं, किसी ने ऐसा नहीं लिखा है। वो अपनी बात कहे हैं, उनकी बात में दम भी है, उन्होंने जो कहा है उनकी बात का समर्थन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हम लोग हैं। और आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है पूरी ताकत के साथ, जिस दिन से सूचना जारी हुई है मैं उस दिन से वहाँ अपनी पार्टी, अपने संगठन के काम को हम पूरी ताकत से लगाए हुए हैं। कल मैं आजमगढ़ से ही 2 मीटिंग करके तब मैं यहाँ आया हूँ। आज फिर मैं जा रहा हूँ, 12 बजे के बाद फिर मैं जा रहा हूँ मीटिंग करने। कल आज 10 जून है। आज पूरे प्रदेश में हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मना रहे हैं। हर ब्लॉक में 2-2 जगह हम लोग मनाएंगे और हमारा प्रेशर आजमगढ़ लोकसभा में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और हमारे प्रदेश के नेता हैं वो वहाँ लगे हैं, वो मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग आज विजय दिवस मना रहे हैं। जो गुलदस्ता बना था गठबंधन का वो तो बिखरता हुआ दिख रहा है। केशवदेव मौर्य की चाहे बात करें तो पूरी तरह से नाराजगी सामने आ गई। संजय सिंह चौहान की बात करें वो भी निराश दिख रहे हैं। आप अरुण राजभर की बात करें वो भी निराश है, भले आप कह रहे हैं कि वो अलग नहीं हो रहे। तो क्या वजह लग रही है कि ये गुलदस्ता जो है बिखर रहा है? अच्छा ये बताइए, गुलदस्ता बिखरने से सरकार गिर जाएगी कि बन जाएगी? ये सब एक साथ रहेंगे। क्षणिक नाराजगी स्वाभाविक है, मैं फिर कह रहा हूँ क्षणिक नाराजगी स्वाभाविक है और उस नाराजगी से कुछ होने वाला नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, गुलदस्ता एक साथ है, हम लोग मिलकर के आप देखिएगा बाई इलेक्शन में एक मंच पर अखिलेश जी होंगे, ओम प्रकाश राजभर होंगे, संजय चौहान होंगे, सारे नेता एक मंच पे होंगे।
आखिरी सवाल, कानपुर की जो हिंसा रही आज फिर से जुमे का दिन यानी फ्राइडे का दिन है, एक हफ्ता बीत गया, क्या कहेंगे वहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है, तमाम गिरफ्तारियां हुई, संतुष्ट है? देखिए, पहले तो जिन्होंने शांत वातावरण में जिन्होंने पत्थर फेंका, हलचल पैदा किया, जिन्होंने आग उगला, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? उसको गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेज रही है? जिन्होंने शांत वातावरण को, माहौल को खराब किया, वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इसलिए तो सरकार बचा रही है। और कार्रवाई करो, अगर जिन्होंने गंदता किया है कार्रवाई करो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न करो कि किसी को पकड़ लो और करो नहीं, ये भी उसमें है। और पुलिस विभाग का बाप रे बाप, अगर अज्ञात में मिल जाए 200 लोगों का नाम, 100 लोगों का नाम, तो कम से कम 2000 लोगों को पकड़ के पैसा ले रही है पुलिस इस समय। पूरे प्रदेश में अज्ञात का नाम अगर पुलिस को मिल गया तो उनको उठाओ 20,000 लोग, उनको उठाओ 2 लाख लोग, उनको उठाओ 50,000 लोग, यही काम पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने ये जरूर कहा कि वो अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनकी बात से भी सहमत है, जो उन्हें निराशा हुई कि विधान परिषद में किसी का नाम नहीं आया। उस बात